हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टेक्निकल शेखर जी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हम MySQL में कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम आज जानेंगे डेटाबेस बनाना। तो आइए दोस्तों, आज जानेंगे डेटाबेस कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास अगर आप डेटाबेस वगैरह बनाते हैं तो आपके पास सर्वर होना ज़रूरी है, लोकल होस्ट, जहाँ पे हम अपना डेटा पूरा स्टोर करेंगे डेटाबेस में। ओके, तो आपके पास जेम सर्वर, वेम सर्वर होना जरूरी है। ओके, तो लाइक दैट मेरे पास अभी यहाँ पे जेम सर्वर है, तो मैंने इसको ऑन कर लिया है। ओके फ्रेंड, ये रहा जेम सर्वर। ओके फ्रेंड, मैंने इसको ऑन कर लिया है और यहाँ पे हम अब MySQL की मदद से यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ओके, तो मेरे पास जेम सर्वर है, तो यहाँ मैं MySQL की मदद से यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे MySQL में कैसे हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, कैसे डेटाबेस में इंटर होंगे, कैसे डेटाबेस को डिलीट करेंगे, ड्रॉप करेंगे और कैसे उस सारे डेटाबेसेस को हम डिस्प्ले कराएंगे। ओके फ्रेंड, तो अब चलते हैं हम डेटाबेस बनाने की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे मैं cmd कमांड प्रमोट ऑन कर लेता हूँ अपना, और यहाँ पे मैं अपने जहाँ पे मेरा MySQL है, MySQL, तो मैं वहाँ का पाथ दे देता हूँ, जिससे सीधे ही MySQL की कमांड है मैं cmd में कमांड प्रमोट में भी यूज कर सकता हूँ उसकी मदद से। ओके, तो यहाँ पे मैं cd जेम डायरेक्टली कर लेते हैं, cd जेम cd MySQL cd bin and MySQL your root and path। तो ये अब यहाँ पे मेरा यहाँ पे MySQL की कमांडें रन करेगी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे MySQL की कमांडें में कमांड प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, तो आपने यहाँ पे देखा कि क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कर रहा है मैंने क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ क्रिएट डेटाबेस और स्टूडेंट्स। ओके, तो क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्वेरी ओके वन रो अफेक्टेड। तो यहाँ पे मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डेटाबेस तो मैंने बना लिया है, अब उसको कैसे डिस्प्ले करना है कि डेटाबेस क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो शो डेटाबेसेस, तो यहाँ पे सारे डेटाबेसेस शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि जितने भी डेटाबेस इसमें क्रिएट हैं सारे शो हो रहे हैं, और जो मैंने डेटाबेस क्रिएट करा स्टूडेंट्स, वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। सेकंड, अब हम कैसे उस डेटाबेस को हम क्या कर सकते हैं, उसमें कैसे एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंटर करने के लिए हमेशा हमें यूज स्टूडेंट लिखना पड़ेगा, और ड्रॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप डेटाबेस और उस ड्रॉप डेटाबेस का नाम। ओके, तो यहाँ पे अब जैसे हम यहाँ पे उसको ड्रॉप कर लेते हैं, चलो एक चक्कर, फिर उसके बाद यूज करेंगे। ओके, तो ड्रॉप करना है तो ड्रॉप डेटाबेस। ओके, डेटाबेस और डेटाबेस का नाम क्या है, स्टूडेंट्स। ओके, स्टूडेंट्स। ओके, क्वेरी ओके जीरो रो अफेक्टेड। तो यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट्स नाम का डेटाबेस है ये अब यहाँ पे ड्रॉप हो चुका होगा, डिलीट हो चुका होगा। तो सो फिर देख लेते हैं कि डिलीट हुआ कि नहीं। सो डेटाबेसेस। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नाम का जो डेटाबेस था वो डिलीट हो चुका है। और आपने यहाँ पे देखा कैसे हमने ड्रॉप, क्रिएट और शो तीन कमांडें यूज करी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कैसे हम डेटाबेस के अंदर एंटर होंगे। तो हमें सबसे पहले फिर डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शो करके कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे शो डेटाबेसेस, तो स्टूडेंट्स नाम का डेटाबेस फिर से क्रिएट हो चुका है। अब हमें उसमें कैसे एंटर करना है,
तो मतलब हमने कैसे डेटाबेस के अंदर जाना है, तो उसमें लिखेंगे हम यूज, आपने यहाँ पे देखा लिखा है यूज डेटाबेस का नाम, यूज और डेटाबेस का नाम। तो यूज, और हमें किस डेटाबेस को यूज करना है, स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमें डेटा भरना है स्टूडेंट्स, यूज स्टूडेंट। तो आप डेटाबेस चेंज, तो स्टूडेंट्स के अंदर आप चल गए हैं। अब इस डेटाबेस के अंदर आप जो भी टेबल क्रिएट करेंगे, जो भी डेटा आप डालेंगे, जिस हिसाब से आप बनाना चाहेंगे, इसके अंदर आपकी पूरी वर्किंग, इस प्रोसेस इसके अंदर होगा। यूज करेंगे हम जब स्टूडेंट्स डेटाबेस को, उसके अंदर फिर वो अगली प्रोसेसिंग पूरी होगी। ओके, तो इस तरीके से आपने जाना, यहाँ पे हमने कैसे डेटाबेस को हमने क्रिएट करा, डेटाबेस कैसे क्रिएट करा, उसके बाद कैसे डेटाबेस को ड्रॉप करा, कैसे डेटाबेस को शो करा, और कैसे डेटाबेस के अंदर हमने उसको यूज करा। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा एक चक्कर। तो हाउ टू क्रिएट डेटाबेस इन एसक्यूएल, तो क्रिएट लिखना है पहले, फिर डेटाबेस, और फिर डेटाबेस का नाम जो आप बना रहे हैं। ओके, कैसे इंटर होंगे, यूज और उस डेटाबेस का नाम। ओके, देन कैसे ड्रॉप होगा, ड्रॉप डेटाबेस और उस डेटाबेस का नाम। ओके, यहाँ पे उस डेटाबेस का नाम। कैसे डिस्प्ले होगा, शो और डेटाबेसेस, यहाँ पे और डेटाबेसेस आपको शो किए जाएंगे। ओके फ्रेंड, तो इस तरीके से आपने जाना कि हमने माइस्क्यूएल में कैसे डेटाबेस बनाया है, कैसे डेटाबेस को ड्रॉप डिलीट किया, कैसे डेटाबेस के अंदर हम एंटर हुए, और कैसे हमने सारे डेटाबेसेस को देखा, कितने डेटाबेसेस यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।